भी जो है, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इस पर शायद डीपी मिश्र जी ने खूब विचार विमर्श अच्छी तरह से करके ही सब्जेक्ट रखा होगा कि ये रामालय फाउंडेशन की ओर से कबीरदास पर लेक्चर है। अब देखिए कि कैसे विचारधारा के स्तर पर तुलसीदास की मुझे चौपाई याद आ रही है, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, उभय हरहि बहु संभव खेदा। एक सगुण विचारधारा का समर्थक है और दूसरा निर्गुण विचारधारा का समर्थक है, लेकिन तुलसीदास ये कहते हैं कि यद्यपि ज्ञान कृपण कई धारा, लेकिन जो ज्ञान मार्ग है वो सचमुच तलवार के नोक पर चलने के समान है, वो बड़ी सहज और सरल साधना नहीं है। तो बहरहाल कबीरदास स्वयं में जितना सरल और सहज लगते हैं, सच कहिए तो पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जब तक कबीर के एक एक पंक्ति और एक एक शब्दों में हम डूबेंगे नहीं, तब तक कबीर को समझेंगे नहीं। बिल्कुल। अब देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जाड़े आपनो चले हमारे साथ। माने एक तरीके से वो ये मैसेज देते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये लाठी है और ये लाठी सामान्य लाठी नहीं है, ये ज्ञान के सागर में डूब करके जो लाठी मैंने अपने हाथ में लिया है, उस लाठी का मर्म समझने के लिए कुछ कुछ लाठी जैसा ही होना पड़ेगा, यानी साधना में आपको डूबना पड़ेगा, तभी आप कबीर को समझ सकते हैं, कबीर के चिंतन दृष्टि को समझ सकते हैं, कबीर के विचारधारा को समझ सकते हैं। मित्रों, अपने पूरे जीवन के पढ़ने लिखने के दौरान मैंने ये गौर किया है कि हम लोग कबीर की सामाजिक चेतना पर बहुत बातें करते हैं, और केवल सामाजिक चेतना पर ही ज्यादा बात करते हैं। संभवतः वो इसलिए कि परिस्थितियां जो इन दिनों की है, उस परिस्थितियों में उनकी जो सामाजिक चेतना से संबंधित जो पद है, दोहे हैं, वो ज्यादा प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक तो हैं, ये सच है, लेकिन कबीरदास ने बहुत लिखा भी है, और जितना भी उन्होंने लिखा है उसमें कम उन्होंने सामाजिक चेतना पर लिखा है, बल्कि ज्यादा लिखा है माया पर, मन पर। एक तो माया से सतर्क रहने की बात किया है, दूसरा मन पर। ये मन भी बड़ा बड़ा पापी है, ये मन बहुत भागता है। जब तक आप इस मन को केंद्रित करना नहीं जान पाएंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक आप कबीर को नहीं समझ सकते। तो मन और माया दोनों पर जो कंट्रोल करने वाला होगा, वही कबीर के साधना पद्धति का अनुयायी होगा। और एक बार यदि वो अनुयायी हो गया, तो उसका जो भाव निकलेगा समाज में, वो मोह से, माया से, ममता से, सारी चीजों से दूर होगा। कोई नहीं, हमने प्रयत्न किया है कि कबीर के इस जीवन संघर्ष को अपने पहले उपन्यास में बिरले दोस्त कबीर के उसमें दिखलाऊं कि कैसे उन्होंने जो पंक्ति, असल में जो पंक्ति कबीरदास लिखते हैं, उस पंक्तियों से वो सामाजिक स्तर पर स्वयं जूझते भी हैं। ऐसा नहीं है
कि केवल वो सोच के आधार पर, विचार के आधार पर लिख दिया कि अरे ये दोनों राह न पाई। नहीं नहीं, देखा उन्होंने और काफी चिंतन और मनन किया इस काशी के धरती पर, जहां इन दिनों अभी मैं बैठ करके बात कर रहा हूं, कि दोनों में कितनी विसंगतियां आई हुई हैं। इसलिए उस जमाने में 15वीं शताब्दी में एलानिया ये घोषित करना कि अरे ये दोनों राह न पाए। आज की दिक्कत मित्रों ये है, अकादमिक जगत में, हम पॉलिटिकल और इन लोगों की बात नहीं करता, मैं जब अकादमिक बात करता हूं तो पॉलिटिकल लोगों को एकदम नगण्य मानता हूं, छोड़ देता हूं, क्योंकि वो तो अपने राह से भटके, भूले, बिसरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अकादमिक जगत में है वो कहते हैं कि ये दोनों राह नहीं के पाए, कहते केवल यही एक राह पाई। देखिए, कहना उसे ये चाहिए, मेरा तात्पर्य संकेत ये है कि ये दोनों राह माने दोनों जो धर्म के संप्रदाय के स्तर पर बटे हुए हैं, हिंदी और मुसलमान, इन दोनों की चालें, दोनों की सोच, दोनों की क्रिया विधि बिगड़ी हुई है, इसीलिए वो उस पवित्र राह पर नहीं जाते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज हम कबीर दास को पढ़ाते हैं, हमारा बड़े बड़े यहाँ कुछ लोगों से बहस और मुहावसा होती है, वो ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये दोनों नहीं, अरे आप ही जो राह नहीं पाए। माने एक को तोड़ देना, दूसरे की रक्षा करना, ये कुटिल सांप्रदायिक एकता के तहत एक को के ऊपर दोषारोपण करना और दूसरे को पूरी तरह से सुरक्षित करना, ये कबीरदास का आशय कभी नहीं रहा। कबीरदास समान भाव से, जो उनको लगता है, उनकी आत्मा जो कहती है कि भाई दोष तो दोनों में है, किसी एक में नहीं है, और यही मध्यकाल का बनारस की संस्कृति का ये असली स्वरूप था। वो जिन जिन गलियों में घूम जाते हैं और जैसे जैसे लोगों से उनका सामना होता है, कुछ इसी तरह का वो अनुभव भी करते हैं। और जब वो फिर अपने अनुभव को बड़े ही ताव से जो है वो व्यक्त करते हैं, उससे कहीं समझौता नहीं करते। तो मित्रों, ये बड़ी खुशी की बात है। और मिश्रा जी तो, डीपी मिश्रा जी हमारे पुराने मित्र आते हैं और परिचय कराते हैं अपने दूसरे अतिथि, आज के दूसरे अतिथि और हिंदी के विशेषज्ञ प्रोफेसर देव प्रकाश मिश्र जी का। सर, आपका इस वेबिनार में स्वागत है। आप प्रख्यात शिक्षाविद, साहित्यकार, लेखक एवं समाज चिंतक हैं। आपकी चर्चित कृतियां काशी का कबीर तथा मसीकागज छुओ नहीं है, जो अपने आप में आपके शोधपरक दृष्टि को दिखाता है। व्यक्ति नहीं दे सकता। और कबीर की रचना को या कबीर को समझने के लिए 3 बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है, जिसकी ओर अभी संकेत भी हमारे प्रोफेसर साहब ने दिया। 3 संकेत वो क्या हो सकते हैं? पहला संकेत था क्या कि उनका समाज, दूसरा व्यक्ति और तीसरा राष्ट्र। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के त्रिगुणात्मक दृष्टि से ही उनकी सारी रचनाएं लिखी गई है। समस्या कहां होती है उनको समझने में? आध्यात्मिकता, धार्मिक पक्ष को लेकर के अधिकांश विद्वानों ने इस विषय पे तो चर्चा किया है कि सूफी का प्रभाव है, स्पिरिचुअल है, उनमें गेयता है। हाँ, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी आध्यात्मिक दृष्टि एक ऐसे पायदान पर थी जहां से वो पूरी दुनिया को एक ऐसे रूप में देख रहे थे जो कि एक आदर्श लोक था। लेकिन वो आदर्श लोक कैसे स्थापित होगा?
समस्या ये थी उनका, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए। कबीर की व्युत्पत्ति कैसे हुई इसे समझना बहुत जरूरी है। उन्हें समाज के प्रति एक आक्रोश दिखाई देता है, समाज में सुधार दिखाई देता है, समाज में क्रांति दिखाई देती है, और सुधार, क्रांति और आक्रोश के बीच से क्या निकलता है? उनका स्वर कि कबीरा खड़ा बाजार में। आज जब वो बाजार में खड़े होते थे, बाजार है क्या? पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को देखते हैं लोग। कबीर के बारे में सामान्य तौर पे कहते हैं कि कबीर जो है वो सगुणात्मक या निर्गुणात्मक विभाजन में या विभाजनकारी तत्वों में बांट करके देखते हैं, लेकिन कबीर के अंदर समाज की वो चेतना थी कि वो समाज के दोनों रूपों में देखते थे। सिर्फ निर्गुण रूप में देखना उनके एक पक्ष को नकारना था, समाज को वो संपूर्णता में देखते थे। अब कैसे? उनका एक बहुत ही प्यारा दोहा, आज जितने भी दोहे हैं उनके, उन्होंने सब समाज से ही निकाला है। सामाजिक संबंधों को आधार बनाया है, सामाजिक चेतना को आधार बनाया है, समाज की छोटी छोटी चीजों को उन्होंने बिंबों और प्रतीकों में लाया है। फिर वो समझाने की कोशिश की है उन्होंने कि संसार है क्या, प्रेमाभिव्यक्ति है क्या, समाज में समानता है क्या, समाज में धर्म है क्या। उनका एक छोटा सा दोहा है, क्या है? मोहे घर आए राजा राम भरतार। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। अब अपने उस आत्मा और परमात्मा के आंतरिक संबंधों को स्थापित करने के लिए एक बिंब रचते हैं, और यह बिंब कैसा है? हमारे समाज का बीज, हमारे समाज के बीच का है। पति पत्नी के संबंध के आधार पर वो स्थापित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या होता है। तो हम उन्हें कैसे कह सकते हैं कि एक तरफ तो वो सगुण स्वरूप दे रहे हैं और दूसरी तरफ कहता है निर्गुण स्वरूप। अचानक उनको लेकर के यह भी विवाद उठाया जाता है कि उन्होंने माया की आलोचना की है, नारी की आलोचना किया है कि नारी महाठगनी ही हम जानी। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि वही कबीर दास ने यह भी कहा है कि कबीर रेख सिंदूर का कालिक पुता न जाए। मर्यादित, डिसिप्लिन, अनुशासन, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप जब आप चलेंगे तो समाज में आपकी मर्यादा स्थापित होगी। अगर आप उसको उस अनुरूप नहीं चलेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तो आपकी आलोचना तो होगी ही होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने एक बात और कहा है, क्या? कि समाज के अंदर, जैसे कहा है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ। ये कब की परिस्थिति है, कब का काल है? ये मुगल कालीन दौर का है। और मुगल कालीन दौर में हमारे समाज की स्थिति क्या थी? कबीर को न तो हिंदू ने अपनाया और न ही मुसलमान ने। अब दोनों की जम की इन्होंने आलोचना की, क्योंकि मैं तो एक वाक्य आज कह रहा हूं कबीर के बारे में कि कबीर की व्युत्पत्ति सामाजिक विकृति से हुई है। समाज ने उन्हें जो दिया उसी का आक्रोश उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। अब समाज ने उन्हें क्या दिया? घृणा दिया, नफरत दिया उन्हें। जिंदगी भर उन्होंने नफरत झेला। फिर रामानंद जैसे गुरु उन्हें मिल गए, फिर ये सत्य को खोज रहे थे जिंदगी भर कि आखिर सत्य क्या है। हिंदू इस आधार पे मार रहा है, मुसलमान इस आधार पे मार रहा है समाज के अंदर, तो समाज में मेरी जगह है कहां, मैं हूं कौन? इस सत्य को खोजते हैं। उन्होंने दोनों धर्मों को बहुत करीब से देखा, तब जाके उन्होंने क्या कहा कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए,
ताचर मुल्ला भाग दे बहरो भयो खुदाए, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। और इधर मंदिर हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते हैं कि पाहन पूजे तो हरि मिले, तो क्यों न पूजू मैं पहाड़। मैंने देखिए कैसी उनकी सोच है, और इस सोच के आधार पर वो एक अदर वर्ल्डली दुनिया, विश्व की परिकल्पना करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि मोहे घर आए राजा राम भरता। मैं आज बहुत खुश हूं। उस पर एक पद आ रहा है मिश्रा जी, एक मिनट, उस पर एक पद याद आ रहा है। वो पद का अर्थ ये है कि दूसरे लोक में चलने की बात कर रहे हैं कबीरदास। तो बड़ा फेमस पद है, जी, याद आ गया होगा आपका। हाँ हाँ जी 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 जी, बोलिए, नहीं तो मैं आता हूँ उसमें। हाँ नहीं, उसी पद पर आइए तो मजा आएगा। हाँ जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब वो ये बात कहते हैं तो उनके अंदर एक ऐसे अंतर सुख की प्राप्ति होती है जिससे उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया प्रेममय है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं कि लालन देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। यानी वो समाज के एक ऐसे स्वरूप को समझते हैं कि इंसान है क्या, मानव है क्या। ये तो सारा बनाया हुआ ये सामाजिक धर्मोद्योगों का है, बिल्कुल, जिसके कारण समाज में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं वो पैदा हो रही हैं। और जब आप इसको समझ लेते हैं तो आपको ये फिर किसके करीब दिखाई देते हैं? बिल्कुल। ये इसको समझने की एक बात और समझना पड़ेगा। एमिल दुर्खाइम एक बहुत बड़ा समाज चिंतक था सर। उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ईश्वर का वास समाज में होता है। पंच परमेश्वर, जैसे प्रेमचंद की कहानी थी ना, पहले की अवधारणा क्या थी कि परमेश्वर जो थे वो बोल दिया पंच परमेश्वर, वो मान्य हो गया, परमेश्वर की थी। तो सामाजिक संचेतना ही ईश्वर का रूप है और व्यक्ति क्या है, उसका एक अंग है। यानी परमात्मा का स्वरूप समाज है। समाज के बगैर मनुष्य नहीं रह सकता। हम उसी समाज के एक अभिन्न अंग है जिस समाज में उस ईश्वर का वास होता है। वास कब होगा? जब आप समाज में विभिन्न प्रकार के मतभेदों को भूलकर प्रेम से, मानवता से और ढाई आखर प्रेम का जब समझेंगे तब जाकर के आपको कबीर को समझने में मदद मिलेगी। और उनकी जब वो सत्य समझ जाते हैं तो उनके अंदर से रुबाइयां निकलती है, सूफियाना दोहे निकलते हैं, जिसमें लीन हो जाते हैं कि अरे तुम लोग जो लड़ रहे हो आपस में वो तो सत्य है ही नहीं। सत्य तो वो है जिसकी प्राप्ति मैंने कर ली है। आपस में दो लड़ मुए मरम न जाने को। आइए समझिए कब का है ये दोहे कब लिखे गए हैं? मुगल कालीन दौर में, मुगलों का वर्चस्व था। तो उन्होंने वही समाज को दिया जो वो समाज से पाया। समाज पे ऐसे ज्ञान की बात उन्होंने डंडा इसलिए चलाया कि समाज जो कह रहा था वो गलत था, और उनको जो उसके आधार पे उन्हें जिस सत्य की प्राप्ति हुई वो उनका प्रेमानुभूति थी, प्रेम की अभिव्यक्ति थी। इसीलिए ये सत्य की बात करते हैं कि सत्य यही है, और जिसके पास साहस होता है वही सत्य की अभिव्यक्ति कर सकता है, और उसके लिए साहस की जरूरत होती है। और जो सत्य और साहस हो
वो आत्मा और परमात्मा के विभेदीकरण को समाप्त करके समाज में एक समरस समाज की बात करता बोलूं? है। मैं खत्म कर लेता हूं, उसके बाद आऊंगा आप पे। समरस की बात करता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर पे बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, उनकी किताबें मैंने पढ़ी भी है। साधना, माया, मन, निरंजन, 4 शब्दों पे उन्होंने जोर दिया है। निरंजन, निरंजन, इसका सामान्य अर्थ क्या है? जिसमें किसी प्रकार की कोई कालिमा, कोई दोष ना हो। तो कबीर निरंजन थे। निरंजन कब बने वो? जब गुरु के संपर्क में आए, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब तो आपके, जब आप सत्य जान लेते हो तो आपके अंदर से संगीत निकलते हैं, ध्वनि निकलती है, तरंगे निकलती है। आप ऐसी दुनिया में खो जाते हो कि आप इस दुनिया को भी उसी रूप में आप देखना चाहते हैं। कहते कि ना हुकाहू से दोस्ती या ना हकाहू से बैर, ये कौन कह सकता है? ये कबीर ही कह सकते हैं। एक बात और देखिए कबीर में, बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। वो पढ़ा लिख, कहते कि मसी कागज छुयो नहीं, आ कलम गयो नहीं हाथ, आ चारों युग के महात्म मुख्यो दियो। बता, चारों युग की परिकल्पना आप बताइए, जो व्यक्ति खुद वो घोषित कर रहा है। अरे हम लोग तो 2-4 किताब पढ़ के 2-4 शब्द उन पे बोल देते हैं। वो तो जीनियस थे, सरस्वती की साक्षात कृपा थी उनके ऊपर, जिन्होंने सत्य को समझा और उस सत्य को समाज में विरूपित किया। जब वो सत्य समझ गए, उसके पहले आप देखिए तो इनके पीछे जो एक विद्रोही स्वरूप था, क्रांतिकारी स्वरूप था, समाज में घृणा का जो स्वरूप था, वो सब खत्म हो जाता है। उसके बाद इनके अंदर से सिर्फ क्या निकलता है? रुबाइयां निकलती है, सूफियाना अंदाज में दोहे निकलते हैं और उसमें वो लीन हो जाते हैं कि अरे तुम लोग कहाँ यहां पर से। एक महत्वपूर्ण बात और इन पे मैं कहना चाहूंगा, और खास करके अपने अग्रज प्रोफेसर तिवारी से सुनना भी चाहूंगा, और इनकी बिरले दोस्त कबीर के जैसी पुस्तक इन्होंने लिखी भी है और काफी चर्चित पुस्तक रही है, और इसलिए मैं इनसे सुनना भी चाहेंगे जरूर कि कबीर को राजनीति से हम अलग नहीं कर सकते। किसी भी संत, अब आप एक चीज देखिए, कभी किसी काल के भी आप किसी भी रचनाकार को उठा लीजिए, जितने भी रचनाकार हुए राजनीति से प्रभावित रहे हैं। कबीर के अंदर से आवाज क्यों निकली? क्योंकि उनके अंदर प्रशासन के प्रति एक आक्रोश था, समाज में एक विद्रोह था, तो उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने किया। अब इसका साहस कौन कर सकता है? इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता सुना के मैं बंद करता हूं। बड़े भाई आदेश है? हाँ हाँ, एकदम की। सुनिए, एकदम। आपको ये कविता अच्छा लगेगा कि ये कबीर जी के, कबीरदास के ऊपर ये कविता है। और जब मैं सोच रहा था कि इन पे सुनिएगा, सुनाइए सुनाइए। एक तो जो उस दौर के लोग समाज में अत्याचार कर रहे थे, उसको लेकर के उन्होंने लिखा है। कविता का शीर्षक है रीढ़ की कीमत। रीढ़ की कीमत। बिके हुए लोगों में
और जिंदा लाशों में बस इतना ही अंतर होता है, लाशें बोल नहीं सकती और बिके हुए लोग सच बोलना नहीं चाहते। क्या बात है, बहुत अद्भुत, वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, जमी लाइन। ये कबीर की अगर भाषा ली जाए तो उनकी भाषा यही थी। आगे सुनिए, सही को सही, कबीर ने क्यों इतना झेलिया? सही को सही गलत को गलत कहना हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए जेब नहीं, इसके लिए जेब नहीं, रीढ़ चाहिए, जमीर चाहिए और सत्य के साथ खड़े होने का साहस चाहिए, सत्य के साथ खड़े होने का साहस चाहिए। आगे सुनिए, क्या बात, अद्भुत। आगे सुनिए, यह बाजार बड़ा निर्दयी है, कबीरा खड़ा बाजार, ये बाजार बड़ा निर्दयी है, यहाँ इंसान नहीं, यहाँ इंसान नहीं आत्माएं बिकती है। क्या बात, यहाँ इंसान नहीं आत्माएं बिकती है। कोई पद के लिए बिकता है, कोई पुरस्कार के लिए, कोई कुर्सी के लिए, तो कोई एक मुस्कान और चंद सिक्कों के लिए। क्या बात, बहुत बढ़िया, चारों तरफ आप यही देख रहे हैं। सुनिए आगे, जो बिक गए, जो बिक गए वे आज भली भांति तालियां बटोर ले। हाँ हाँ, फल फूल रहे हैं, जो बिक गए वो आज भली भांति तालियां बटोर ले, लेकिन इतिहास उनके नाम नहीं लिखता, लेकिन इतिहास उनके नाम नहीं लिखता। इतिहास तो उन्हीं का होता है जो अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं। क्या बात, और ये साहस कबीर में था। बिल्कुल, पूरी व्यवस्था से, पूरी समाज से, अपने सत्य से वो लड़ रहा था कि सत्य ये है। आगे बहुत अच्छी कविता, आगे सुनिए। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने जमीर की कीमत लगा दी, याद रखो, जिस दिन तुमने अपने जमीर की कीमत लगा दी, उस दिन तुम्हारे सांसें तो चलेगी, लेकिन तुम जीवित नहीं रहोगे। बिल्कुल सही बात, लेकिन तुम जीवित नहीं रहोगे। रीढ़ वाले झुक सकते हैं, टूट सकते हैं, मगर बिकते नहीं, बिल्कुल सही, बिकते नहीं। जो बिक जाते हैं वे इंसान नहीं, चलती फिरती लाशें होती हैं, चलती फिरती लाशें। तो ये जो मैंने कविता, ये हमारी अपनी कविता है, और जो ये मैंने कविता लिखी है, मैं वो विचार सोच के मैं लिख रहा था कि कबीर ने किन किन परिस्थितियों को झेला होगा, कि कबीर को ये लिखना पड़ गया कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। कबीर एक व्यक्ति नहीं, कबीर अपने आप में दर्शन है, समाज है, और उसके पद चिन्हों पर यदि समाज चले या उसकी विचारधारा को अगर समाज अपना ले तो ये दुनिया जो है ना प्रेममय हो जाएगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने हमारी बात को इतने धीरज के साथ, तो जी भाई साहब, हाँ, अब आप बताइए सर। पहली बात तो ये कि कविता बड़ी जानदार लगी आपकी। आज जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं
बिना रीढ़ वालों को यद्यपि वो यद्यपि वो पद प्राप्त करने के बाद स्वयं को बड़ा रीढ़वान समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कितना कुछ, माने मर्यादा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, उसकी तो परवाह ही नहीं करते। तो रीढ़ तो उनकी क्या है, रीढ़ ही नहीं है। लेकिन बहरहाल आपकी कविता बहुत अच्छी लगी मुझे, आनंद आ गया। बढ़िया कविता आपने लिखा है। इसमें सोचो ना, हम आपके मुंह पे नहीं कर रहे हैं, ये एकदम सही कह रहे हैं। अब दूसरी बात, जहां आपने चर्चा किया था कि कबीर का एक और संसार है, वो कहते हैं अपने संसार के बारे में स्वयं कबीरदास बताते हैं, चल हंसा उस ओर जहां बसे मोर चितचोर। एक तो ये उनका हंसा को कह रहे हैं कि मेरा चितचोर बसता। देखिए, ये चितचोर शब्द सगुण भक्ति का द्योतक है। निर्गुण भक्तों में भक्त जल्दी को चितचोर की वो शब्द उनके मन में नहीं आएगा। करेक्ट। हंसा को ले जा रहे हैं, लेकिन चितचोर, क्योंकि उनका जो चित्त का चोर है वो स्वयं वो हंसा है, और हंसा वहां जा करके साथ ही उनके चले और उसी में हम विलीन हो जाए, यानी उस परम तत्व की बात कर रहे हैं। और बाद में उस लोक की कल्पना करते हैं मिश्रा जी, वो बड़ा अच्छा है। आजकल पद भूल रहा है अब। वो 12 मास बसंत, 12 मास ऐसे बसंत लोक की कल्पना करते हैं कि 12 मास वहां उस बसंत में वो डूबते हैं। तो कबीरदास एक गहरी साधना से निकले हुए व्यक्तित्व थे, और उन पर इनका सूफियों का प्रभाव पड़ता है। तब वो विवाह शादी के रूप में, और वो अरे बड़ा अच्छे अच्छे पद लिखा है भाई। जी मालूम है। कैसे धीरे पांव धरो पलंगा पर जागत ननद जेठानी, अब उस देश को चलहूं रानी। ये तो मैंने बना दिया कि अब उस देश को चलहूं रानी, लेकिन उनकी असली पद यही है कि अब हम उस ओर जोड़ रहे हैं, संबंधों को जोड़ रहे हैं। और वो संबंधों को जब जोड़ते हैं तो लगता है कि एकदम वो सगुण भक्ति धारा के बड़े करीब, ये आत्मा परमात्मा का मिलन का जो कबीर के कुछ गुण ही हमारे में आ जाएं, कबीर तो नहीं हो सकते। ये सच है, ये तय है कि आकंठ मोह माया में डूबे हुए हम लोग हैं, आकंठ डूबे। जो त्याग के प्रतिमूर्ति थे वो भी डूब गए हैं। लेकिन अब हम इस समाज से और स्वयं से भी ये आशा रखने की कोशिश करता है कि उनके एकाध गुण तो हमारे में आ जाए। मैं सच कहता हूं, यदि एक भी गुण आ गया तो आप समझिए कि अपने आसपास 1000-2000 जो एक समूह देखते हैं उनसे आपका अलग ही व्यक्तित्व रहेगा, मात्र एक गुण से। सारे गुण की तो बात ही सोचिए, क्योंकि वो माया महाठगी ने हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, अब ब्रह्मा के गर्भ मानी बैठे शिव के भवन भवानी। तो माया का भी थोड़ा आपने जिक्र किया था। असल में कबीरदास माया को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जो सब जगह विद्यमान है।
इस पंक्ति को जब मैं पढ़ता हूँ और इसमें डूबता हूँ तो मुझे आचार्य शंकर का वो फिलॉसफी याद आती कि पूरा जगत ही माया का स्वरूप बन गया है। तो इस माया से जो मुक्त होगा, देखिए अब आप शंकर के समय के युग को देखिए और कबीर दास के युग को देखिए। एक चीज और मैं कहूंगा कि कबीर दास चाहे अनचाहे उपनिषदिक दर्शन के बहुत करीब हैं, चाहे अनचाहे नहीं, अनजाने, क्योंकि वो सचमुच जो है वो ये मसी कागज छियो नहीं कलम गहो नहीं हाथ वाले थे, इसमें दो मत नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में नहीं, ये आपने एक पद कहा कि उपजा पुत्र कमाल, उपजा पुत्र कबीर का नाम उसका कमाल है। ये कबीरदास बेचारे निकल चुके थे 100, 150, 200 बरस बाद, जब 100 बरस बाद जब उनके कविताओं का संकलन हुआ और पुत्र गद्दी पर गया तो वो पुत्र में वो सारे दोष दिखाई देने लगे संतों को, जिसके लिए कहा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। तो ये कमाल माने उस गद्दी पर बैठने के बाद वो स्वयं कबीरदास के पदों पर जाने की स्थिति में नहीं थे। तो बड़ा कठिन मार्ग है। ऐसे कठिन मार्ग के तहत हम यदि उनके एकाध गुणों को ग्रहण कर लें और ग्रहण ही न करें बल्कि अपने व्यावहारिक जीवन का अंग बना लें, व्यावहारिक जीवन का अंग। सर एक बात प्रसंग बस कि हाँ, कबीर की जो रचना है, जैसे कि हम बीजेत में देखिए, कबीर दास ने तो खुद कभी संकलन किया नहीं, संकलन तो उनके शिष्यों ने किया। तो हाँ, 100 बरस बाद हमें याद है, वो एक नाम भूल रहा हूँ। हाँ, लोगों ने संकलन करके कुछ अपना भी डाल दिया, कुछ उनका भी ले लिया, एक ग्रंथ चला लिया, फिर कबीर पंथ चल पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल वही सच है जो आप कह रहे हैं। कबीर पंथ पे जो महंत बने वो कमाल कर गए। और वो तो ऐसा है कि उसकी पूछबे मत करिए, मैं काशी में हैं 2-3-4 इनके कार्यक्रम में दास के बुलाते हैं मुझे, तो हम कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप लोग तो प्रगट भयो करते हैं, ये कबीर दास को प्रगट हुआ मानते हैं ससुरे। क्या करेंगे? तो बड़ा सच को व्यक्त करना भी बड़ा कठिन है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि तिवारी जी आप सच क्यों इतना ज्यादा बोलते हैं सच को। अब कबीर जी का जो प्रारंभिक जीवन है, अब पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, हम लोगों से जुड़े हैं, बोल रहे हैं, तो हो सकता है कल वो संप्रदाय वाले पकड़ करके झूठ बातों घुसों से मारे। अरे नहीं मैं क्या बोला हूँ, मेरा जो भी, मैं बहुत बेबाक आदमी हूँ, मैं तो उनके बीच में जाकर के 4-5 जगह बोल आया हूँ। मुंबई, छत्तीसगढ़, जहाँ लोग बुलाते मैं चला जाता हूँ। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और एक चीज मैं ये बताता हूँ कि उनकी रचनाओं का जो भ्रम है, साखी शब्द और रामायणी कह के बीजक में संकलित करके विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां पैदा की गई है। अरे काफी भ्रांतियां पैदा करी है। सबसे बड़ी यार भ्रांति तो कबीर दास को सब मानते हैं प्रकट हुए। ये मूर्खता की कोई सीमा है? प्रकट कहाँ से होंगे भाई? हाँ, अब कहा जाए। हमको भी कभी बुलाते हैं, असली बात नहीं कहते, चुप हो जाते हैं। अभी एक ठो आ गया। अभी बड़ा धन दौलत है भाई इन सबों के पास। वो विवेक दास जी हैं और कई लोग हैं। हमारी कभी कभी भेंट हो जाती है, लेकिन हम तो कबीरी भाव में रहते हैं भाई। सच मुंह पे आ जाता है, बोल देते हैं, बाद में साथ का रहता है, कहता है तिवारी जी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अब क्या कहें, सच है। तो मेरे कहने का मतलब 5000 लोग सुन रहे हैं, 5000। अरे बाप रे बाप।
बोलिए। अरे तब तो बड़ा बड़ा संभल के बोलना चाहिए भाई, ये तो बड़ा बहुत लोग जो है कहेंगे कि नहीं नहीं, अब अभी तो लाइव जा रहा है, कोई बात नहीं, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा। सच जी। तो कुल मिला जुला करके हम लोग, खैर अब घंटा तो हो ही गया हम लोगों को, ये बड़ा अच्छा रहा कि भले ही हम लोग लेट से जुड़े लेकिन कुछ सार्थक बात हम लोगों ने किया। अब हाँ। उस सार्थक बातों में लास्ट में एक और भी निवेदन कर देना चाहिए हम लोगों को ये फाउंडेशन के माध्यम से कि भैया कथनी और करनी तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता मैं आंखों की देखी, आखन की तू देखी। कहता उलझावन हारी, मैं कहता समझावन री, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तो कैसे भाई एक हुई। कबीर दास के मन के साथ अपने मन को जोड़ने के लिए कबीर के एकाध गुण को आप ग्रहण करो। इस व्यवहारिक जीवन में ऐसा लोगों को लगे कबीर दास को याद करना अभी सफल और सार्थक होगा। यही मेरा सुनने वाले श्रोताओं से निवेदन है और मेरे ख्याल से आपके फाउंडेशन का भी यही उद्देश्य है कि भाई जी तो नहीं सकते, पूरी तौर से नहीं जियोगे, क्यों जब आकंठ डूबो हो तो क्या जियोगे, लेकिन एक आध गुण जो है जी लो यार। कम से कम हो सकता है कि तुम भी उस देश को जाओ जहां जाने की कबीरदास बात किए हैं, तो शायद वहां उनसे भेंट हो जाए। तो उस सत्य की प्राप्ति करने के बाद ही लोग उस तरह की बातें कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो वो तो जब सत्य आपको तो सत्य प्राप्त मिल कर जाए ही नहीं मिश्रा जी, नहीं उस कर सत्य सकते। को प्राप्त कबीर का जो पहले का जो दोहा है, उनको दो भागों में देखता हूँ, एक सत्य प्राप्ति के पूर्व और दूसरा सत्य प्राप्ति के बाद। सत्य प्राप्ति के पूर्व के विषयों की जम के आलोचना की है उन्होंने, और सत्य प्राप्ति के बाद उन पे आप सूफियाना देखिए, रुबाइया देखिए, मतलब कि जितने प्रकार की आप उनके अंदर आप देखेंगे तो नवधा भक्ति भी मिलता है। खूब 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 खूब। तो अब हम लोग जो है सभा को यही समाप्त करते हैं। अब नहीं समापन अभी नहीं, औपचारिक रूप से इसका समापन जो है सुमन जी करेंगे, क्योंकि संचालन कर रही है, इसलिए सुमन जी का ये अधिकार क्षेत्र है। अब उन्हें भी सुना जाए। नहीं नहीं, सुमन जी का ही ये राइट बनता है। जी, हाँ जी, तो सुमन जी नारी शक्ति। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप दोनों जन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जो कहा, किताब कबीर की किताबों में लिखे हुए तथ्य और उन तथ्यों पे किया गया अनुभव और व्यक्तिगत अनुभव, तीनों का संयोजन मुझे लगा। और इसमें कोई शक नहीं कि आपका अपना अपना अनुभव, अपनी अपनी विद्वता के आधार पे आप लोगों ने जो भी कहा, समाज के लिए वो एक मार्गदर्शक का काम करेगा। इसमें कुछ चीजें मैं जोड़ना चाहूंगी। एक तो न कहीं सही है, सत्य है, लेकिन कबीर वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि कबीर संत थे। कबीर को बाद में कवि बनाया गया, समाज सुधारक बनाया गया। कबीर ने कभी कोई अपना जो दोहा था या जो अपने मन के उद्गार व्यक्त किए, किसी ऐसा एक्चुअली हुआ क्या कि कबीर एक ऐसे संत और साधक थे जिनमें प्रबल भावना थी और विचार की प्रगाढ़ता, प्रबल भावना, विचार की प्रगाढ़ता के कारण जो उनकी हृदय की गहराइयों से उद्गार निकले, उससे उन्होंने तुकबंदी के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया। सुनो सुमन, हाँ हेलो, हाँ उसको बोलने, हाँ बोलिए उसको बोलिए। सिखाने का प्रयास किया और उस तुकबंदी ने साहित्य के सभी आयामों को अपने अंदर समाहित किया, जिससे संत एवं साधक कबीर को हम कवि के रूप में जानने लगे, साहित्य में उनका अध्ययन किया। हालांकि कबीर को समझने के लिए एक गहरी, एक पैनी दृष्टि की आवश्यकता है। कबीर एक व्यक्ति विशेष नहीं, एक संत विशेष नहीं, कबीर अपने आप में
परम चैतन्य उस चेतना के स्वरूप हैं, और उस चेतना के स्वरूप को जानने के लिए हमें चैतन्य के राह पर आगे चलना पड़ेगा, तभी हम उस चैतन्य को जान सकेंगे। अच्छा, दूसरी, जैसा कि कैलाश सर ने कहा, माया महा ठगिन हम जानी, ठीक है। अब ये माया वेदांत की माया है, नियते परिक्षपते अनया इति माया, जो हमें पर, अहम और पर दोनों के बीच को जोड़ के रखती है, उस माया की बात कहते हैं कबीर। और कबीर पे तो बहुत से। अब तीसरी चीज आती है, यहाँ कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, मांगे। अब इसमें जो है आज के परिदृश्य में कोई भी साधक, कोई भी समाज सुधारक, कोई भी संत, कोई भी कवि, कब उसका चरितार्थ, उसका व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व कब चरितार्थ होता है? जब वो तात्कालिक परिवेश में पूरी तरह सार्थक दिखाई दे उसकी विचारधारा। और कबीर त्रैकालिक रूप से, कबीर का जो विचारधारा है, कबीर की जो युगीन चेतना है, वो त्रैकालिक रूप से अबाधित है, अर्थात भूत में भी था और भविष्य में भी रहेगा। और आज के परिदृश्य में कबीर की चेतना, कबीर के विचारों पर अमल करना, उस पे चलना, जहां आज मार काट, हिंसा, तनाव, अलगाववादी प्रवृत्तियां, धोखा, भ्रष्टाचार, ये तभी खत्म होंगे जब हमारे अंदर समतावादी प्रवृत्ति आएगी, जब हमें माया को समझ सकेंगे, जब हमारे अंदर करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना आएगी, जब हमारे अंदर प्रेम की भावना आएगी। तो कबीर हमेशा से एक मार्गदर्शक के रूप में रहे, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने साधन के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा, और आज भी हैं। और इस विषय पर सर आप लोगों ने जो कहा वो सत्य। हाँ सुमन, जो एक मिनट, दूसरी जो बात है, ऐसे तुमने सही कहा, दूसरी जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये तुमने कही, उनके माया को लेके और समाज में समरसता को लेकर के। समाज में समरसता, जहां पर माया बीच में आएगी, समाज में समरसता का भाव नहीं आ सकता। उनका माया क्या है? उनका माया उस समय के जो सुविधा भोगी संपन्न लोग जो थे, वो लोग थे। अब तिवारी जी को सुनते हैं। नहीं जी सर, नहीं बोलने वाले। अब सर आप आज की जो परिचर्चा रही कबीरा खड़ा बाजार में, एक आज के इस परिवेश में उसकी बहुत जरूरत थी, आज के समय की मांग है। और सर ने ये शीर्षक रखा तो मतलब बहुत जरूरत है आज के परिदृश्य में। जब पूरा विश्व एक दूसरे से सुलग रहा है, आज सुलगते विश्व में जब तक से ऐसी विचारधारा नहीं आएगी, हर जगह सर्व समावेशी समाज की बात की जा रही है, जब तक से हम कबीर को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे। जैसा कि प्रोफेसर कैलाश सर ने कहा कि कबीर की एक गुण को ही अगर हम आत्मसात कर ले तो जिंदगी कुछ हद तक आसान हो जाएगी। तो इस परिचर्चा के आधार पे मुझे उम्मीद है कि जो श्रोतागण हैं, जो दर्शक हैं, कम से कम एक या आधी गुणों पे कबीर के आधी विचारधारा का अनुगमन करेंगे तो समाज में एक क्रांति आएगी और उस क्रांति से एक नए समाज की स्थापना होगी। सर कैलाश सर, आप हमारे इस परिचर्चा में आए, इस वेबिनार में आए, इसके लिए आपको हृदय से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रोफेसर मिश्रा सर, आपको भी शत नमन। आप हमेशा हमारे फाउंडेशन की तरफ से अपना योगदान देते रहते हैं। आपकी तो मैं हमेशा रीडी रहूंगी। और